हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर भारतीय नगरीय संरचना का विकास। जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय नगरीय संरचना जो नगरों की संरचना हुई थी वो किस प्रकार से हुआ और उनका विकास किस तरह से किया गया। आइए हम आज इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसा कि भारतीय नगरीय संरचना का विकास से संबंधित एक खंड नगरीय अध्ययनों पर हमारे चर्चा को और आगे बढ़ाता है। तो इसमें कई इकाइयों में ये बटा हुआ है। पहली इसकी 8वीं इकाई है जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक नगर केश अध्ययन में विशेष नगरों जैसे उज्जैन, शाहजहांबाद, दिल्ली और कोलकाता का केश अध्ययन दिया गया है, जो भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल के दौरान नगरों की संरचना और संगठन का बोध प्रस्तुत करता है। तो अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इकाई 8 के अध्ययन में दिया गया है कि नगर का विकास किस प्रकार से हुआ। पहले हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह से नगरों का विकास किया गया और मध्यकालीन और औपनिवेशिक नगर, इनका हम केश अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि किसी भी चैप्टर में सबसे पहले हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उज्जैन नगर का अभ्युदय, उसका शुरुआत उज्जैन नगर का अभ्युदय कैसे किया गया। फिर दिल्ली में जो शाहजहानाबाद है, 7वीं शताब्दी में एक नगर बनाया गया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। कोलकाता एक औपनिवेशिक नगर है और कोलकाता को हम औपनिवेशिक नगर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अधिगम उद्देश्य, आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि प्रस्तावना, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नगर मानवीय कल्पना को चुनौती देते रहते हैं। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े नगरों तक, प्राचीनतम से लेकर आधुनिकतम नगरों तक नगर मानवीय संकेंद्रण और उनके सामाजिक संबंधों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। नगरों का विकास हम जैसा कि जानते हैं कि वो मानवीय संकेंद्रण और सामाजिक संबंध के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हम नगरता के भारतीय अनुभव के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। हम नगरीय केंद्रों के उद्गम के अध्ययन में शुरू करेंगे। इसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में नगरों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचीन भारत में 2500 ईस्वी के लगभग नगरीय केंद्रों का उद्भव हुआ था। 2500 ईस्वी के पहले ही इनका उद्भव हो चुका था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के वैभवशाली खंडहर इस उल्लेखनीय विकास के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वैसे हम जानते हैं कि उनकी जो लिपि को पढ़ पाने में बहुत से लोग विफल रहे हैं, इसलिए नगरता की संरचना का हमारा बोध थोड़ा सीमित है। हम उसको विस्तृत रूप से विस्तार से नहीं बता सकते। हमें ये ज्ञात नहीं कि हड़प्पा के शासक व्यापारी थे या पुरोहित या योद्धा थे। यही कारण है कि हमारा इरादा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही नगर का अध्ययन करने का है, जिसे सामान्यतः द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। इसीलिए हम ईस्वी पूर्व से ही नगरों का अध्ययन, किस प्रकार से नगरों का उद्भव, अभ्युदय हुआ, उनका विकास कैसे कैसे हुआ, हम यहाँ से उनके बारे में चर्चा करेंगे।